नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। अगर आप इस तरह से लौकी की सब्जी बनाएंगे ना तो ये सब्जी आपके घर के बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और फिर लौकी तो बहुत ही गुणकारी सब्जी है, इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। या तो आप इसे सब्जी के रूप में लीजिए या तो आप इसका जूस के रूप में लीजिए। तो आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो, और आपके घर के बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो मैं यहाँ पर लौकी को छील रही हूँ, इसके सारे छिलके छील लेंगे। वैसे क्या आपको ये पता है कि इसके छिलके की भी सब्ज़ी बनाई जाती है? हाँ, इसके छिलके की भी सब्ज़ी बनाई जाती है और वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। पर मैं आज यहाँ पर लौकी के छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लौकी के छिलके की सब्ज़ी बनानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी भी रेसिपी बना करके डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर लौकी को छील करके ले लिया है और अब क्या करेंगे ना, इसके डंठल के साइड जो है सो दोनों आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा काट करके हटा देते हैं और फिर लौकी को धोकर साफ़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लौकी को धो करके साफ़ कर लिया है और अब क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं। तो काटने के लिए मैं यहाँ पर लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। वैसे मेरी पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगे ना तो मैंने उसमें लौकी की खीर का भी वीडियो डाला हुआ है। ये वो एक्चुअली बहुत पहले डाला था, इसलिए जो है सो कुछ के पास पहुँचा हो या फिर नहीं भी पहुँचा हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लौकी की खीर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और फिर लौकी की खीर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं और बच्चे बहुत पसंद करके खाते भी हैं। पर मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर लौकी को काट रही हूँ और काफ़ी बारीक करके मैं लौकी को काट रही हूँ। लौकी काटना काफ़ी ईजी है, जिस तरह से देखिए मैं काट रही हूँ, अगर आप इस तरह से काटेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी कट करके तैयार हो जाता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि सब्जी में कौन सा सब्जी काटना तुम्हें पसंद है तो मैं तो बस लौकी का ही नाम लेने वाली हूँ, क्योंकि लौकी काटना मतलब लगता है कि मिनटों का काम है। अगर मैं जल्दी में रहती हूँ और मेरे पास लौकी रहता है ना तो मैं लौकी की ही सब्जी जल्दी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसे ना तो काटने में मुझे परेशानी लगती है और बस इसे पकाना होता है। और फिर आप लोगों में से कौन सी सब्जी काटना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बातों ही बातों में आधे लौकी तो कट करके तैयार हो चुका है और आधा बचा है, उसे भी काट लेते हैं। तो आज मैं जिस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और कुछ भी मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे मैं बताऊंगी एकदम बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर लौकी को काट लिया है और अब चलते हैं इसकी बाकी के सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टमाटर मीडियम साइज का, और मैंने लिया है चना दाल, और फिर 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और लहसुन और अदरक है। चना दाल आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसे भिगो करके भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर यूं ही धो करके साफ करके ले लिया है। और अब मैं ले रही हूँ कुकर, क्योंकि मैं ये सब्जी कुकर में ही बनाऊँगी। लौकी जब तक अच्छी तरह से पके ना तो फिर सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसे अच्छी तरह से पकाने के लिए हम कुकर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कुकर में सारे लौकी को डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ चना दाल। तो चना दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने डाला है, और फिर मैं इसमें टमाटर को काट करके डाल रही हूँ। और टमाटर में आप चाहे तो अगर सब्ज़ी थोड़ी सी कम खट्टी खाना चाहते हैं तो आप 1 टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। मैं थोड़ी सी खट्टी थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं 2 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर लौकी की सब्ज़ी में ना मसाले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला डाल देंगे ना तो ये सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। वैसे लौकी की सब्ज़ी ना मसालों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं, और अगर आपने मसाले कुछ अच्छे डाल दिए ना इसके बाद ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप गलत ढंग से मसाले डाल देंगे तो फिर ये सब्ज़ी एकदम बेकार हो जाती है। तो मैंने ना यहाँ पर दोनों ही टमाटर को काट करके डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर,
और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच रेड मिर्च तीखी वाली, क्योंकि हरी मिर्च का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मेरे पास सब्जी मसाला बना हुआ रहता है, ये मेरे सब्जी मसाले घर के बनाए हुए हैं, इसकी भी रेसिपी मैंने डाल दिया है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके जगह पर आप 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच आप जीरा पाउडर लीजिएगा और आधी चम्मच आप सौंफ लीजिएगा और आधी चम्मच आप काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ दाने मेथी का रखिएगा, 6 से 7 दाने ज़रूर लीजिएगा। और फिर उन सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट करके आप पाउडर बना करके आप डाल सकते हो। इतने मसाले इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इसमें ना मैंने चना दाल का इस्तेमाल किया है। अगर चना दाल इस्तेमाल नहीं करती तो इसके मसाले कुछ अलग ढंग से पड़ते। फिर मैंने इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाला और फिर इस सबको मैंने मिला दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल करके कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा दिया। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जिस तरह से मैंने किया था उसी तरह से कीजिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि लौकी काफ़ी पानी खुद ही छोड़ता है। दूसरी साइड खलबट्टे में मैं अदरक और लहसुन को थोड़ा दरदरा करके कूट रही हूँ और प्याज और हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक को कूट करके ले लिया है, तो इसी तरह से थोड़ा दरदरा कूट करके लीजिएगा। और हाँ, लौकी को जो पकने के लिए मैंने दिया है ना, उसे मैंने मीडियम फ्लेम पे दिया है और लौकी को मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। और इसमें मैंने चना दाल जो मैंने डाला है तो करीब 4 से 5 विसल आने तक इसे पकाएंगे, क्योंकि मैंने चना दाल बगैर भिगोए इस्तेमाल किया है, तो 4 से 5 विसल आने तक पकाना ही होगा। और अगर आप चना दाल को भिगो करके लेते हैं तो आप वहाँ पर 2 या 3 विसल आने तक आप लगाइए, उसके बाद हो जाएगी। मैं अपनी रेसिपी में सब लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से बताती हूँ ताकि कहीं पर भी किसी को भी कोई मिस्टेक ना हो और वो अच्छी तरह से बना सके। और फिर बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को भी काट लिया है। तो अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, तो अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल में आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर मेरी ऑयल गर्म हो रही है और मैं इधर दिखा रही हूँ कि देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी पक कर के तैयार हो चुकी है। चना दाल लौकी दोनों ही पक गया है। और अब मैं ऑयल में डाल रही हूँ 5 फोरन। 5 फोरन इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि 5 फोरन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छी आती है। फिर मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता को मैंने तोड़ करके डाल दिया और फिर मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ। जब ये सारी चीज़ें चटक गई उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज और हरी मिर्च भी साथ में ही डाल दिया है। फिर इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसे मैं बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, मैंने इसको थोड़ा सा ही रोस्ट किया है। जब प्याज हल्के से रोस्ट हो गए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कुछ कढ़ी पत्ता और फिर मैंने इन सब को भून लिया है। 1 से 2 मिनट इसे भूनने के बाद मैंने इसमें दरदरा कूटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया और फिर मैंने इसे भी भून लिया है और इसे एक कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कलर चेंज होने तक इसे भून करके तैयार कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से भून भी चुका है। इससे ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। मसालों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मसाले मैंने इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर थोड़ा ड्राई लग रही है सब्ज़ी तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो कुकर में जो लगे हुए थे सब्ज़ी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पानी की और भी लग रहा है कि ज़रूरत है तो वो भी मैं डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी काफ़ी पतली हो जाएगी तो फिर ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो पतली नहीं करनी है सब्ज़ी को, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल किया है। और इसे चलाने के बाद मैंने इसे 1-2 मिनट पकाया और फिर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे मिला दिया है और फिर इसे ढक करके इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे।
5 मिनट के बाद मैं वापस से सब्जी दिखा रही हूँ। ये सब्जी पकड़ के भी तैयार हो चुकी है और बन गया है ये सब्जी। देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है। और अगर आपके पास इस जगह पे धनिया पत्ती हो तो आप इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निश कर दीजिए। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये लौकी की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप इस तरह से चना दाल डाल करके लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत पसंद से खाते भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये लौकी की सब्ज़ी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई होगी ये सब्ज़ी तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा।